क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस में एक ऐसा रहस्यमयी प्रसंग भी बताया जाता है जब हनुमान जी ने पहली बार विभीषण से मुलाकात की थी और उसी क्षण समझ गए थे कि लंका में अभी भी एक सच्चा भक्त मौजूद है। जब हनुमान जी रात के समय गुप्त रूप से लंका में प्रवेश कर रहे थे, तब पूरी नगरी सोने की चमक से जगमगा रही थी। हर तरफ राक्षसों का पहरा था, भोग विलास, मदिरा और अहंकार का वातावरण था। लेकिन तभी हनुमान जी को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें रोक दिया। वह आवाज थी, राम राम। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, राक्षसों की इस नगरी में प्रभु श्री राम का नाम कौन ले सकता है। जिज्ञासा से वे उस दिशा में बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ है। दीवारों पर धनुष और चक्र के चिन्ह बने थे। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। जब वे अंदर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां विभीषण जी ध्यान में बैठकर श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जी ने पहले ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे बातचीत शुरू की। जैसे जैसे दोनों के बीच संवाद हुआ, दोनों समझ गए कि वे श्री राम के भक्त हैं। कहा जाता है कि उस रात लंका की धरती पर पहली बार दो महान भक्तों का मिलन हुआ था। विभीषण ने हनुमान जी को बताया, माता सीता अशोक वाटिका में हैं और रावण उन्हें लगातार डराने का प्रयास कर रहा है। यह सुनते ही हनुमान जी भावुक हो गए। फिर विभीषण ने एक और रहस्य बताया, अहंकार से भरी इस लंका का विनाश अब निश्चित है, क्योंकि जहां अधर्म बढ़ता है, वहां श्री राम अवश्य आते हैं। हनुमान जी ने विभीषण को आशीर्वाद दिया और अशोक वाटिका की ओर बढ़ गए। कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब लंका के पतन की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जब अधर्म की नगरी में भी राम नाम गूंजने लगे, तो समझ लो कि धर्म की विजय अब दूर नहीं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।